जय हिंद। एचएएल ने ऑलरेडी 20 तेजस फाइटर जेट बना तो दिया है भाई फाइटिंग के लिए, लेकिन अभी भी वो 20 फाइटर जेट ना इंडियन एयरफोर्स के रनवे पर खड़े हुए। एंड ये घटना होने का सिंपल सा एक ही कारण है भाई, उसका इंजन ही नहीं टाइम पे आ पा रहा है। हम लोग उस पर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स का जो गैप है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं भाई। अपना खुद का 99% बना हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। और ये ऐसा नहीं है कि कहीं हवा हवाई बातें है भाई साहब। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के जो चीफ है इन्होंने कन्फर्म किया है कि हम लोग अपना फर्स्ट 20 तेजस का जो बैच है उसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वेटिंग है इंजन का जो कि GE 404 इंजन मॉडल है। GE इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो कि यूएसए में है उस कंपनी से आना है। और ये जो 20 तेजस फाइटर जेट है ये प्रिलिमिनरी फ्लाइटिंग टेस्ट भी कंप्लीट कर चुकी है। और ये जो फ्लाइटिंग टेस्ट कैसे हुआ बिना इंजन के आगे बात करेंगे अभी। लेकिन ये सिचुएशन पर तुम्हारा क्या थॉट है कमेंट सेक्शन खुला है भाई, जरूर बताना। एक एक नागरिक का यहाँ पर थॉट जानना जरूरी है कि यार देश में हो क्या रहा है। इंजन के लिए हमारा खुद का फाइटर जेट बंद पड़ा है और ये 20 फाइटर जेट बना के सेफली स्टोर किया गया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो HAL के वेयर हाउस के अंदर सेफली खड़ा किया गया है। बस वेट है यहाँ पर इंजन का। फाइनल इंजन जब आ जाएगा तब ये 20 फाइटर जेट हमारा एयरफोर्स के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। ये घटना को देखकर सिंपल ये लगता है कि यार हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है भाई साहब। हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग उसी को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। हम लोग ग्लोबल इंडस्ट्री पर डिपेंड रह जाते हैं भाई। ये इंजन के बारे में देखो ना, यहाँ पर बिना इंजन के तो ये फाइटर जेट उड़ ही नहीं सकता है। एंड विदाउट इंजन हम लोग इसको बना के रेडी भी कर दिए है, लेकिन कोई काम का है नहीं, पड़ा हुआ है वेयर हाउस पे। इसको हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं विदाउट दिस GE 404 इंजन। जब ये इंजन आएगा तभी ये फाइटर जेट युद्ध क्षेत्र में उतर सकता है। बिफोर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ये फाइटर जेट जाकर एयरफोर्स के अंदर सर्व करना शुरू करेगा। तेजस के लिए अभी के टाइम पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंजन ही है, लेकिन अभी तक HAL ने अपना प्रोडक्शन लाइन रोका नहीं है। जो 2 प्रोडक्शन लाइन HAL का है ना, एक नासिक के अंदर और एक बेंगलुरु के अंदर, ये 2 प्रोडक्शन लाइन एक्टिव है और नया नया तेजस को बनाते जा रहे हैं। और एक और प्रोडक्शन लाइन नासिक के अंदर बन रहा है जो कि बहुत ही जल्द प्रोडक्शन करना शुरू करेगा तेजस फाइटर जेट को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का टारगेट ये है कि हर साल लगभग 24 फाइटर जेट बनाया जाए तेजस मार्क 1 का, और 2027 आने पर ये टारगेट को 30 कर दिया जाए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इंजन ही हमारे पास नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, क्या आने वाले टाइम पर ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये फालतू तो ना चला जाएगा? अगर इंजन ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? देखो ऐसा नहीं है कि इंजन नहीं मिल रहा है भाई। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, ज्यादा नहीं भाई, कुछ ही दिन पहले। यहाँ पर देख सकते हो एमका ड्रीम्स इज ओवर नाउ, एमका क्राइसिस के बारे में, जो कि GE इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड कर रहा है 3 गुना प्राइस। एक इंजन का कॉस्ट लगभग 80 करोड़ का आता है, लेकिन अभी GE इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड कर रहा है कि हम लोगों को 240 करोड़ दो तभी जाकर ये डील फाइनल होगा। तभी हम लोग जो 100 फाइटर जेट का इंजन का डील किए हैं उसको डिलीवर करेंगे। ये वीडियो को जाकर देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इंजन ही नहीं है भाई, इंजन है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा लग रहा है कि उसी प्राइस पॉइंट पर इंजन वर्थ इट नहीं लग रहा है। लेकिन टेस्टिंग तो हमको करना ही है, फाइटर जेट को तो चेक करना ही है कि यार सच में काम कर रहा है या कोई गड़बड़ी होगा इसके अंदर। इसको चेक करने के लिए HAL के पास कुछ बैकअप में कैटेगरी B इंजन होती है जिसको इंस्टॉल करके फाइटर जेट को टेस्ट किया जाता है। ये है एक कैटेगरी B GE इलेक्ट्रॉनिक्स का 404 इंजन, जिसको यूज करके तेजस फाइटर जेट को चेक किया गया है। उड़ते वक्त इसका सब कुछ टेस्ट किया जाता है, कितना हाइट तक जाता है, कितना कैपेबल है कोई फाइटर जेट अगर इसके ऊपर अटैक कर दे ये बच सकता है। फ्यूल लेवल को भी चेक करता है, मिसाइल टेस्टिंग सब कुछ किया जाता है भाई ये जो कैटेगरी B इंजन को यूज करके। एंड जब इंजन डिलीवर होना शुरू हो जाएगा इंडिया को, तब आराम से जो फाइटर जेट में टेम्पोरेरी इंजन लगा हुआ है उसको हटा के हम लोग ब्रांड न्यू GE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके वजह से होगा ये कि बहुत ज्यादा हमारा टाइम बचेगा, बिकॉज हम लोग इंजन के डील को वेट करके अगर प्रोडक्शन ही ना करेंगे HAL को एक लंबा टाइम लग जाएगा प्रोडक्शन शुरू करने में, और इंडियन एयरफोर्स का जो हेवी डिमांड है उसको HAL इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इंजन को बंद ही कर दिया गया है कि इंजन हम लोग अभी खरीद ही नहीं रहे। धीरे धीरे GE सप्लाई भी कर रहा है एक एक करके। जुलाई के अंदर 7वां जो इंजन है हम लोगों को मिल गया है एंड क्वालिटी टेस्ट भी उसका कंप्लीट हो गया है। वो इंजन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा कोई भी तेजस के अंदर एंड वो पर्टिकुलर तेजस रेडी हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने के लिए। और ये डील को देखते हुए एक पॉजिटिव साइड में मिल रहा है कि यार 7वां अगर आ गया है 17वां भी आ जाएगा, 99 वाला भी आ जाएगा, 100 वाला भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर पैसा का बात है भाई, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा अर्जेंटली नहीं हो सकता कि हम लोग 3 गुना ज्यादा प्राइस पे ये इंजन को खरीद ले। और HAL का ये जो स्ट्रैटेजी है कि बनाते जाओ, देखेंगे आने वाले टाइम पर जब इंजन आएगा तब इंस्टॉल करेंगे, ये बहुत ज्यादा टाइम इंडियन एरोस्पेस का बचाएगा, इंडियन एयरफोर्स का भी बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। जितना भी एडवांस काम है, रेडार इंस्टॉल करना, मिसाइल को इंस्टॉल करना, फ्यूल टैंक वगैरह को इंस्टॉल करना, जो भी काम है फाइटर जेट के अंदर सब कुछ एडवांस में कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर जब इंजन आएगा एक ही इंजन को इंस्टॉल करके आराम से कुछ ही टाइम के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर भर्ती करवाया जा सकता है। और इसके वजह से होगा ये, जब रेडार
वगैरह का इंस्टॉलेशन चलता रहेगा, मिसाइल वगैरह के लिए काम चलता रहेगा, तब जो हंड्रेड्स ऑफ MSME काम करते हैं ये फाइटर जेट को बनाने के लिए, कोई रेडर सप्लाई करता है, कोई चिप सप्लाई करता है, जो भी कंपनी जो भी सप्लाई करता है वो कंपनी बनाते रहेंगे, कोई भी डिले नहीं होगा। एंड जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है ये हिलेगा नहीं भाई। जब इंजन आएगा इंस्टॉल करके हम उड़ाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ सकता है कि यार अगर इंजन ही नहीं हम लोग वहां से खरीदे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ अगर, तब क्या होगा। देखो तब ये होगा कि हम लोग एक दूसरा इंजन यूज करेंगे, चाहे हम लोग वो इंजन फ्रांस से खरीदे, चाहे वो इंजन हम लोग इंग्लैंड से खरीदे या खुद बनाए। जो भी हम लोग ये 20 फाइटर जेट बनाए हैं और बनाते जा रहे हैं, जितना भी होगा, लेट्स सपोज 40 बना चुके होंगे, हम लोगों को उसमें चेंजेस फिर से करना पड़ेगा, फिर से असेंबली लाइन पे बिठा के जो भी इंजन आएगा उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। बात यही है, और उसमें 1-2 महीना और लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सालों लग जाएगा अगर इंजन चेंज हुआ तो। और इंडियन एयरफोर्स में तो अर्जेंटली जरूरत है भाई स्क्वाड्रन। अभी हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है और हम लोगों को 2 फ्रंट वार झेलने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए होगा। ऑलमोस्ट अगर बोलो तो 200-300 एयरक्राफ्ट हम लोगों को जरूरत अभी इमरजेंसी के अंदर। और कुछ MiG-21, जागुआर और मिराज 200 फाइटर जेट धीरे धीरे करके रिटायरमेंट होने को आ गए हैं। कुछ तो MiG-21 रिटायर ही हो गए, जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, जाकर चैनल के अंदर देख सकते हो। तो ड्रास्टिकली हमारा एयरफोर्स का फाइटर जेट का नंबर ऐसे गिर रहा है और हम लोगों को तेजस का जरूरत है ऐसे उसको उठाने के लिए। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने HAL को पहले 88 फाइटर जेट को ऑर्डर दिया था, फिर 97 तेजस फाइटर जेट को ऑर्डर दे दिया है। इन दोनों को अगर देखोगे मिला के तो लगभग 180 फाइटर जेट का ऑर्डर ऑलरेडी तेजस का हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास है। लेकिन बात ऐसा है कि ये डिलीवर तब होगा जब इंजन मिल जाएगा, जब GE इलेक्ट्रॉनिक्स अपना इंजन का प्राइस कम करेगा और हम लोग उसको खरीदेंगे, फिर इंस्टॉल करके टेस्ट करके फिर जाकर फाइटर जेट को कमेंट्स कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बिफोर दैट दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग ये फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स के अंदर उड़ाए। पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। ये जो अभी हम लोग 24 फाइटर जेट तेजस का हर साल बना रहे हैं और आने वाले टाइम पर प्लान कर रहे हैं 30 फाइटर जेट हर साल प्रोडक्शन करने में, इंजन अगर ना होगा तो कैसे कंप्लीट होगा। और अगर इंजन चेंज होगा तो भाई सरदर्दी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और पैसा हम लोगों को लग जाएगा फिर से इसको रीइनोवेट करने में, फिर से रीडिजाइन करके बनाने में। आई होप ऐसा ना हो। GE इलेक्ट्रॉनिक्स अपना इंजन सप्लाई शुरू कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।